15 फैक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स अबाउट स्क्विड गेम सीजन 2 जो कि शायद तुम्हें पता हो। स्टार्टिंग विद नंबर 1। फर्स्ट सीजन की तरह इस बार भी रेड लाइट ग्रीन लाइट के फिल्मिंग सेट को रियल एंड विजुअल इफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया गया है एंड शूटिंग के टाइम लगभग 400 प्लेयर्स के साथ इस सीन की फिल्मिंग की गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें मिंगल गेम की तो इस पूरे राउंड सेट को बिना किसी सीजीआई के क्रिएट किया गया है, जिसमें डेकोरेशन, लाइटिंग और ये रूम भी एक्चुअल में बनाए गए थे, जिससे कि सेट देखने में बिल्कुल एक राउंड होटल की तरह लगता है। नंबर 3। 6 लेगेड गेम में 5 डिफरेंट मिनी गेम्स कंप्लीट करनी होती हैं 5 मिनट में, बट ओरिजिनली फिल्मिंग के टाइम डायरेक्टर वांग डंग-ह्यूक ने पहले इन 5 गेम्स को कंप्लीट करने के लिए 10 मिनट की टाइम लिमिट रखी थी, जिसमें सभी बड़ी आसानी से इस गेम को कंप्लीट करने लगे थे, जिनमें से ज्यादातर ने 5 मिनट के अंदर ही कर लिया था। इसको देखते हुए इन्होंने बाद में 6 लेगेड गेम की टाइम लिमिट 5 मिनट की थी। और जब मेन टीम 6 लेगेड गेम को खेलती है तो उस टाइम किम जुनी पहली बार में ही डाक्ची को कंप्लीट कर लेती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस एक्ट्रेस ने अपनी इस रिएक्शन वीडियो में बताया है कि इसने डाक्ची की प्रैक्टिस तो बहुत की थी, बट फिल्मिंग के टाइम ये ऐसा नहीं कर पाई। इसके बाद इस सीन में फ्लिप दिखाने के लिए सीजीआई का यूज किया गया है। नेक्स्ट अगर तुम भी गोंगी गेम के दौरान डेहो से सरप्राइज हुए थे कि इसने इतना जल्दी और परफेक्टली कैसे किया, तो एक्चुअल में ये भी इस एक्टर ने नहीं किया था, बल्कि उसकी जगह एक गोंगी एक्सपर्ट को बुलाया गया था जिसने इस सीन में गेम को खेला था, एंड दैट्स व्हाई उसका सिर्फ यहाँ पे हाथ ही दिखाया गया है और बाद में एडिट एंड कट करके ऐसा दिखाया गया है कि डेहो ने खुद ही किया है। नेक्स्ट स्पिनिंग टॉप। तो इस गेम को खेलते टाइम 001 एक्टर ली ब्यंग हुन को बहुत ही परेशानी हुई थी, क्योंकि इस शो में फ्रंटमैन लेफ्ट हैंडेड है, बट इन रियल लाइफ ये एक्टर राइट हैंडेड है, तो इसलिए अपने राइट हैंड से स्पिनिंग टॉप को गलत फेंकना एंड स्पेशली अपने लेफ्ट हैंड से उसे सही करना इस एक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था। इसके अलावा जंग पे एक्टर शियो हवान के लिए राउंड एंड राउंड गेम बहुत ही मुश्किल साबित हुआ था, क्योंकि इस एक्टर की आईसाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो इस दिन में बार बार लाइट ऑन ऑफ होने से इन्हें बहुत ही परेशानी हुई थी। और अगर बात करें अपने मेन हीरो गेहुन की, तो एक्टर ली जंग जे के लिए सबसे मुश्किल था रेड लाइट ग्रीन लाइट, क्योंकि इस दिन की फिल्मिंग में 4 से 5 दिन लगे थे, जिसमें गेहुन सभी लोगों को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, तो इस एक्टर को जोर से चिल्लाना कई दिनों तक करना पड़ा था, जो कि बहुत ही एग्जॉस्टिंग था। नंबर 9। 6 लेगेड गेम के इस पूरे सेट को एक स्कूल इवेंट की तरह बनाया गया था, जैसे कि स्कूल के स्पोर्टिंग इवेंट्स में किया जाता है, और इस ग्राउंड के बीच में 2 सर्कल्स बने होते हैं रेनबो कलर्स के साथ। इसका मीनिंग इस शो के क्रिएटर्स ने ए पाथ टू हेवन बताया है, जिस मीनिंग के साथ इन कॉफिन्स को भी ऐसे डिजाइन किया गया है, जिसमें क्रिएटर्स का मानना है कि यहाँ पे जितने भी लोग खेलने के लिए आते हैं तो वो सभी अपनी जिंदगी से परेशान होते हैं, तो उसके बाद इन्हें ऐसे डेकोरेटिव पाथ एंड कॉफिन्स के साथ एक पीसफुल आफ्टर लाइफ में भेजा जाता है। तो तुम देख ही सकते हो कि इस शो में छोटी से छोटी चीज को बहुत ही मीनिंगफुल वे में क्रिएट किया गया है, फिर चाहे वो डिस्टर्बिंग ही क्यों ना हो। नंबर 10। इस शो में रैपर थैनोस का रोल टॉप ने प्ले किया है, जिसका रियल नेम है चोई शंग हुन, जो कि रियल लाइफ में भी एक रिटायर्ड रैपर है, जिसने अपना बॉय बैंड शुरू किया था बिग बैंग के नाम से। 2017 में टॉप को मैरिजुआना यूज करने के जुर्म में 10 महीने की जेल और 2 साल की प्रोबेशन दी गई थी, जिसके बाद इस एक्टर को पब्लिक अपोलॉजी भी देनी पड़ी थी। और अपने स्कैंडल के बाद इस एक्टर का एक कमबैक रोल है स्क्विड गेम सीजन 2 में, जिससे कि बहुत से कोरियन शौक में है, क्योंकि थैनोस इस शो में एक जंकी होता है, जो कि इस एक्टर के रियल लाइफ स्कैंडल से मिलता जुलता केस है, तो इसलिए साउथ कोरिया में इस एक्टर के इस रोल को लेकर कंट्रोवर्सीज हुई है। नंबर 11। सीजन 2 में मेरा पर्सनली जो न्यू फेवरेट कैरेक्टर रहा है तो वो है प्लेयर 120 युनजू, जो कि ट्रांस वुमेन होती है, बट रियल लाइफ में इसे मेल एक्टर पाक संग हुन ने प्ले किया है, जिसको ऑनलाइन बैकलैश भी मिला है ये कहते हुए कि इस कैरेक्टर के लिए एक ट्रांस एक्टर ही होना चाहिए था, जिस पे शो क्रिएटर वांग डंग-ह्यूक ने बताया है कि इन्होंने ऑथेंटिसिटी रखने के लिए पहले ट्रांस एक्टर की ही तलाश की थी, बट पूरे कोरिया में इन्हें कोई भी ओपनली गे एंड ट्रांस एक्टर नहीं मिला जो कि इस रोल को प्ले करने के लिए आगे आया हो, एंड दैट्स व्हाई इन्हें इस रोल के लिए एक मेल एक्टर को कास्ट करना पड़ा है। नंबर 12। प्लेयर 333 ली म्यूंगी एक यूट्यूबर एंड क्रिप्टो स्कैमर होता है, और ये कैरेक्टर रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स साउथ कोरिया में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिनमें बड़े बड़े पॉपुलर यूट्यूबर्स भी इन स्कैम्स को प्रमोट करते हैं। और अभी रिसेंटली 2024 में साउथ कोरियन पुलिस ने 215 लोगों को अरेस्ट किया है, जिससे कोरियन हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो स्कैम बताया गया है, तो इन्हीं रियल लाइफ स्कैम से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है ली म्यूंगी। नंबर 13। सीजन 1 के एंड में गेहुन अपने हेयर्स को चेंज करके उन्हें रेड कर लेता है, जिसकी कंटिन्यूएशन इस सेकंड सीजन की शुरुआत में भी दिखाई गई है, एंड डायरेक्टर वांग डंग-ह्यूक के अकॉर्डिंग
इन रेड हेयर्स के साथ गेहुन अपने इनर एंगर को शो करता है, क्योंकि गेम में उसके साथ जो हुआ होता है तो अपने उस गुस्से को वो अपने बालों के साथ दिखाता है, जो कि ऑल्सो एक सिंबल भी होता है कि अब वो नॉर्मल नहीं रहा। बट अगर ऑडियंस की बात करें तो उन्हें ये लाल बालों वाला गेहुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई सेकंड सीजन में गेहुन के बालों को फिर से ब्लैक किया गया है। नंबर 14, स्क्विड गेम के अंदर सभी वर्कर्स सेम पिंक जंपसूट एंड ब्लैक मास्क पहन के रखते हैं, बट इनको एक दूसरे से अलग करते हैं इनके रैंक्स, जिनमें होते हैं सर्कल्स, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल ग्रुप गेम में सिक्योरिटी का काम करता है, जो कि प्लेयर्स को मारने के साथ साथ इस पूरे कंपटीशन में रूल्स भी फॉलो करवाते हैं। इसके बाद सर्कल ग्रुप एंट्री लेवल एम्प्लॉइज होते हैं, जिनका काम होता है क्लीनिंग, प्लेयर्स को खाना देना और एलिमिनेट हुए प्लेयर्स को हटाना। एंड लास्ट स्क्वायर, जो कि टॉप लेवल होता है, जिसके अंडर ट्रायंगल एंड सर्कल काम करते हैं, एंड स्क्वायर के ऊपर होता है फ्रंटमैन, इन सब का बॉस। नंबर 15, सीजन 1 के बाद फिर से हमें इस सेकंड सीजन में रेड लाइट ग्रीन लाइट के साथ साथ इस जायंट क्रीपी गर्ल डॉल का रिटर्न भी देखने को मिला है, और एंड में तो एक बॉय डॉल को भी टीज किया गया है। और ये दोनों ही डॉल्स इंस्पायर्ड हैं कोरियन चाइल्डहुड स्टोरी के कैरेक्टर्स योंगी एंड चोल्सू, जिसमें चोल्सू को योंगी का बॉयफ्रेंड कहा जाता है। तो सीजन 3 में दोनों मिलके सभी प्लेयर्स की बहुत ही मजे से लेने वाले हैं। जॉन एंड स्क्विड गेम सीजन 2 की स्मॉल एंड अमेजिंग हिडन डिटेल्स जानने के लिए तुम मेरी इन 2 वीडियोस को जरूर देखना, जो कि तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे।